ये बताइए महज आप 22 साल की उम्र का भी हैं और अभी जो है इतना ज़्यादा जो है हिंदू के लेकर आखिर में क्यों इधर क्यों आ गए हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ सभी सनातनियों को बहुत अच्छे से पता होगा। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म पे क्षति होगी, तब मैं ही नहीं मेरे जैसी अनेकों स्त्रियां खड़ी होंगी। आज मैं खड़ी हुई हूँ और मैं इस बात का दावा करती हूँ, इस बात का आपसे या कहें कसम खाती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूंगी अपने जैसी सैकड़ों लाखों अरबों लड़कियां खड़ी करूंगी। जय हिंद। आप देख रहे हैं द थर्ड आई देश की आवाज़। अभी हम जो है हमारे साथ में हिंदू शेरनी के नाम से विख्यात पूरे देश में इनको जो है जाना जाता है, वो हमारे साथ में है और आप लोग को शायद पता नहीं है वो कहाँ की रहने वाली है। वो जो है अभी अपने पैतृक स्थान पर आए हुए हैं और ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ में खुशबू पांडे जी हैं और इन्हीं से जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं खुशबू पांडे जी है। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा खुशबू पांडे जी, ये बताइए कि एक गाँव के रहने वाली बेटी, जहाँ पे कि बेटियों को बाहर निकलने से पेरेंट्स रोकते हैं, लेकिन आप जो है एक गाँव से निकल कर दिल्ली तक का परचम लहराए हैं, कैसे ये संभव कर पाए हैं? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये बात बता दूं कि मैं जिस गांव में हूँ वो केवल एक गांव नहीं है। आज भी अगर आप उसे गूगल पे सर्च करोगे ना तो वो आएगा जमुई, एक नक्सलाइट एरिया है। मैं केवल एक नॉर्मल गांव से नहीं हूँ जहाँ पेरेंट्स निकलने नहीं देते हैं। मैं उस गांव से हूँ जहाँ पे 5 बजे के बाद अगर लड़कियां बाहर जाती थी तो रात में वो घर वापस आए ना आए या सही सलामत वापस आए या ना आए उनको पता नहीं होता था। मैं उस गाँव से हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ से निकल कर दिल्ली जैसे शहर में गई और वहाँ पे मैं अपने धर्म के लिए दहाड़ पा रही हूँ तो इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे गुरु को जाता है, जिन्होंने मुझे इन सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहित किया। चलिए, आप दिल्ली से जो है वापस बिहार चले आए हैं और आपको जैसे कि पता है कि बिहार सरकार ने जो है बिहार का मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मत बोलिए, माननीय अब नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री की आप कुर्सी का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप उनके पोस्ट का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पर वो व्यक्ति विशेष उस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है जो सदन में बैठ के महिला का अपमान करता है। बिल्कुल भी नहीं है। आप बोल सकते हैं जो वो स्टेटमेंट दिए हैं सदन में बैठ के, क्या आप बोल सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, वो रिपीट करने के भी लायक नहीं है। और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है बिहार के मुख्यमंत्री ने, उनको ये कहना गलत नहीं होगा कि इस उम्र में बूढ़ो सठिया गए हैं। और ये कहते आज तक मैंने कभी मुख्यमंत्री या कभी बात करते हैं, वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा। हाँ, गांजा पी के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने ये भी सुना है कि नशा करने के बाद आदमी सच बोलता है। तो सुनिए, ये वही व्यक्ति है जो बिना नशा के आते हैं और ये कहते हैं ये देश की महिला को पढ़ने का हक है, इस राज्य को की महिला को बढ़ने का हक है। और नशा करने के बाद जब सदन में बैठते हैं गांजा फूंक के, जब सच्चाई उनके मुंह से निकलती है तो सच्चाई ये रहती है कि ये सेक्स एजुकेशन पे टिप्पणी देते हैं। अगर ऐसे नेता आज हमारे राज्य से खत्म नहीं हुए ना तो यही नेता कल उसी सदन में बैठ के बलात्कार पे टिप्पणी करेंगे। और हम बिहार के राज्य के, इस राज्य के लोग कुछ नहीं करेंगे, आपस में बस तालियां बजाते रहेंगे और जातिवाद के आधार पर फिर से वोट करेंगे, यानी जाति को लेके ही वोट करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप बोलते हैं कि नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, क्या ऐसा सच में करते हैं? क्या उनके खुद लोगों ने कहा है, वो तो खुद भी बहुत बार एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं तो उनको देखने नहीं गई हूँ। जाहिर सी बात है, आपने तेजस्वी यादव का भी वीडियो देखा होगा, तेज प्रताप यादव का वीडियो देखा होगा कि वो नशा वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारी वीडियोस भी आई होंगी जिसमें उनके खुद समर्थक भी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा आदमी होश में ये सब बात करेगा? नीतीश कुमार पिए तो चलो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो नशा करके आए, बोल दिए। उनके समर्थक भी पिए हुए थे क्या? वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बिहार की बोलचाल की भाषा है। तेजस्वी यादव तो भाई समर्थन किए हैं ना उस बात। हाँ, तो वही तो बात है ना, चोर चोर मौसेरा भाई। ये गलत बोलेंगे वो समर्थन करेंगे, वो गलत बोलेंगे ये समर्थन करेंगे। तो नीतीश कुमार जी तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी के सम्मान की बात करते हैं। यही किया है उन्होंने, नारी का सम्मान। ये नारी के सम्मान है। और सुनिए, मैं इस बात पे गुस्सा अपना इसलिए प्रकट कर रही हूँ क्योंकि वो सदन में बैठकर केवल अपनी माँ बहन के लिए नहीं कह रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सदन में बैठकर किसी महिला के बारे में जिक्र करता है तो वो समस्त बिहार और समस्त उस राज्य, समस्त उस देश की महिला का जिक्र करता है। और इस राज्य की, इस बिहार के राज्य की महिला होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि ये माफी के योग्य नहीं है। यदि दुशासन भी द्रौपदी का चीरहरण करने के बाद क्षमा मांगता तो शायद आज महाभारत नहीं होता। मैं महाभारत करवा सकती हूँ, कोई स्त्री महाभारत करवा सकती है, लेकिन अपने स्वाभिमान और अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर बोले हैं कि कोई भी अपने सम्मान को तार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप बोल रहे हैं कि कोई भी जन्म अगर लेता है तो वो हिंदू ही होगा। जी, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं, अगर मेरी बात को आप गलत सिद्ध करिए ना, मैं मान लूंगी। अच्छा, एक बात बताइए, ऊपर से आते तो वो हिंदू बन के, इतना तो आपको भी पता होगा। बाकी उसके बाद क्या होता है और कैसे मुसलमान, जिसका कटा नहीं होगा वो मुसलमान नहीं है, यही ना सच्चाई है। क्या होता है, अगर आप पे डाउट होगा ना लोगों को, कितने हमारे मुसलमान लोग बचे हैं, क्यों बचे हैं?
पता होगा आपको क्यों बचे? क्योंकि उनको देखा गया था चेक करके कि भैया कटा हुआ है या नहीं। कटा हुआ है मतलब उनकी बिरादरी का है। आतंकवादियों की बात कर रही हूँ मैं, आक्रमणकारियों की बात कर रही हूँ, जिस मुगलई को महान बताया गया हमारे किताबों में। हमारे देश में आज जितने मुसलमान हैं उनको जिंदा छोड़ा गया था, क्यों और क्या बोलकर कि उनका कटा हुआ है, यार ये हमारे समुदाय के, छोड़ दो। यही तो होता है। एक बात बताइए, हम लोग मनाते क्या है 25 दिसंबर? 25 दिसंबर क्या? ईसा मसीह का जन्मदिन। 1 जनवरी मनाते, क्यों मनाते हैं? उसी के 6 दिन के बाद 1 जनवरी, क्यों? न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म। और 1 जनवरी को उनका खतना हुआ था। क्या ये बात मालूम है? नहीं मालूम है ना। अपने धर्म के लोग ना अपने धर्म के बारे में जानते हैं ना दूसरे समुदाय के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, वो आते हैं, हमें उल्लू बनाते हैं, हमें दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान पानी में डूब रहे हैं, जो वो डूब रहे हैं वो तुमको नहीं बचा सकते, तो अपने आप को नहीं बचा सकते, वो तुमको क्या बचाएंगे? ऐसी टिप्पणियां करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में रहने वाले लोग ना हम अपनी पुराण पढ़ते हैं, ना अपनी गीता पढ़ते हैं, ना महाभारत पढ़ते हैं, ना रामायण पढ़ते हैं, ना गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, जिसकी स्थिति आज हम लोग झेल रहे हैं। अच्छा ये बताइए एक चीज़ और जो है, आप पठानों को लेके विवाद में रहते हैं और पूरा कट्टर हैं, उनका आखिर में क्यों विरोध करते हैं? अब देखिए, मेरा यही मानना है कि जो शूरवीर हो उसे पूजो। कहते हैं ना, इतिहास उन्हीं का बनता है ना जो टक्कर लेते, तलवा चाटने वालों का इतिहास नहीं बनता। इतिहास गवाह है कि किस तरह एक सिख ने जब अपने मयान से तलवार निकाला था तो हजार पठान औरतों का सलवार और सूट पहनकर भागे थे। ये पठानों पे मूवी लाते हैं और हमें बोलते हैं पठान। जो तलवार की नोक पे सलवार पहन ले, हम उसकी मूवी देखने जाएं। हमारे देश में ये पठान और ये मुगलई की कोई आलम आरा और जोधा अकबर, ये सब मूवी नहीं चलने वाली। ये हमारे देश में सर्वप्रथम हक सनातनियों का है। बहुत लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। आप मानना शुरू कर दो, आप मानो ना, आप बोलो ना, हेलो क्यों बोल रहे हो, जय श्री राम बोलो ना। जिस दिन आप लोग सब सोच लेोगे कि ये हिंदू राष्ट्र है, उस दिन वो हिंदू राष्ट्र घोषित। ये बताइए, आप संविधान को मानते हैं? बिल्कुल। तो संविधान के साथ में भी छेड़छाड़ हो रहा है। संविधान को बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि 45 तक जो है संविधान को बदल देना चाहिए। क्या ये सही है? अच्छा एक बात बताइए, आप भी संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इसी संविधान में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मेंशन करा था कि 10 साल के बाद आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। और कांग्रेस जो बनी थी, क्यों बनी थी? देश को आज़ाद दिलवाने के लिए। गांधी जी ने ये कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को स्थगित कर दिया जाए। ना आरक्षण खत्म हुआ, ना ये स्थगित हुआ, तो फिर आप क्यों मांगते हो? ना कांग्रेस खत्म हुआ, तो फिर आप ना गांधी जी को मानते हो, ना आप संविधान को मानते हो। बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना। अच्छी एक बात बताइए, इसी संविधान में अभी तक 27 से 28 बार संशोधन हो चुके हैं। एक और संशोधन होके हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा और एक और संशोधन होके अखंड भारत भी बन जाएगा। दिक्कत क्या है? और ऐसे भी सनातनियों का देश है, हमें तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। सनातनियों का सर्वप्रथम यहाँ पे हक है। और आप संविधान की बात करते हैं, इसी संविधान में तो लिखा है यतो धर्म ततो जय। फिर हम किस बात की लड़ाई करें? और इसी संविधान की जब बात करते हैं और हम कोर्ट में जाते हैं, कानून की जब बात करते हैं, तो हमें गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कि मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। संविधान की बात करते हैं तो संविधान के पहले पन्ने पर राम दरबार की तस्वीर है। संविधान और धर्म तो अलग है ही नहीं। हम ही तो हैं, हम सनातनी तो हैं जो संविधान को मान रहे हैं। बाकी कुछ लोग तो ये कह रहे हैं हम सरिया कानून लाएंगे। तो सुनिए, हमारे चक्कर में मत पड़ी, क्योंकि हमारे से कट्टर भी बहुत तैयार हुए हैं, वही सरिया घुसा के डाल देंगे। कोई हिंदू की बातों करते हैं, लेकिन कभी आपको ये नहीं देखे हैं कि बेरोजगारी को लेके बात करते होंगे या फिर बिल्कुल आप गरीबी को लेके बात देखिए, करते होंगे? चना बता रहे हैं, चना दाल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, ठीक है, प्याज महंगा हुआ, टमाटर महंगा हुआ, किसने बताया? कांग्रेस ने। भाई चाहती पीट के ये महंगा हो गया। हमारे देश में इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी बैठ गए, ये किसने बताया? अमित शाह और मोदी जी ने, है ना। आप क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, है ना। कौन बेरोजगार है ये बताइए हमको। आज के युवा एक बात बताते हैं हम, आज देश में बेरोजगार केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। और युवा की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। किस युवा की बात कर रहे हैं? जिनके लिए जब हमारे देश में एक अलग अलग उपलब्धि आती है ना। अभी आई थी ना आर्मी की बहाली, क्या हुआ था? अग्निवीर योजना, क्या किया गया था? युवाओं ने, हमारे देश के युवाओं ने क्या किया था? ट्रेनें बसें जला दी थी। एक ट्रेन अगर 1 सेकंड लेट हो जाए ना, करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है सरकार को। तुमने तो चलता ट्रेन फूंक दिया। तुम्हें रोजगार चाहिए, इन लोगों को निलंबित करो। जब हमारे देश में रोजगार आती है ना, तो हमारे देश के जो युवा होते हैं ना, यंग युवा, ये अपने आप को सोचते अरे अब तो मौका मिला नेता बनने का, अब बनेंगे नेता। काहे? उस टाइम नेता लोग फोन करके बोलते सुनो इतने लड़के का भीड़ लाओ और फूंक दो, जो होगा हम देख लेंगे। ऐसे लड़के रहते हैं, फुका जाते हैं। इनको कैसा रोजगार मिलेगा भैया? ये राम मंदिर से कितना फायदा है देश को? राम मंदिर, सिर्फ राम मंदिर का क्यों, आप महावीर मंदिर का बात करिए ना, जो हमारे नजदीक पटना में है। आपको पता है महावीर मंदिर पीछे का राज पता है? कितना कैंसर पेशेंट का इलाज करता है। हॉस्पिटल खोल रखा है, राम मंदिर भी वही कर रहा है। वो भी, और जो कह रहे हैं ना जिक्र हॉस्पिटल का, बच्चों के लिए स्कूल खोल देता। सुनो,
हमारे यही मेरा सवाल ऑलमोस्ट यही था। मंदिर में हमारे ऑलमोस्ट मंदिर में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, बच्चों को पुस्तकें दी जाती है, उनको ज्ञान दी जाती है, उनको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है, जो हमारे देश का सर्वप्रथम ज्ञान होना चाहिए वो दिया जाता है। और क्या, रोजगार की बात करें, बाहर में जो फूल बेचते हैं ना उन्हें भी रोजगार मिलेगा, जो पुस्तक बेचेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा, जो मंदिरों के बारे में बताएंगे उनको रोजगार मिलेगा, जो वहाँ पे लोगों को गाइड करेंगे कि भाई यार यहाँ पे क्या था, यहाँ का ऐतिहासिक क्या था, उनको रोजगार मिलेगा। कि इस बात का हमारा राज्य, हमारा पूरा देश सोने की चिड़िया इसीलिए था क्योंकि इस देश में समस्त जगह मंदिर और गुरुकुल खुले हुए थे, इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। कोई चीज़ की कमी नहीं थी यहाँ, शिक्षा कभी इस पे नहीं मिलती थी, शिक्षा इस पे नहीं दी जाती थी। आराम से गुरुकुल में बच्चे रहते थे, सुबह से लेकर रात तक काम करना रहता था, जो सात्विक जीवन रहता था। वरना आज की शिक्षा तो ऐसी है कि बच्चों का दिमाग प्रेशर कुकर बन गया है, जिस चक्कर में 99% बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आपके ऊपर जो है चाकू से भी वार किया गया, जैसे मुझे पता जहाँ तक चला है, ये कैसे हुआ? बहुत बार ऐसा हुआ है, ब्लेड चलना, चाकू चलना। और मैं ये भी चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि हर वक्त किसी विशेष समुदाय के लोग नहीं रहे हैं। बहुत बार कुछ ऐसी, अब जेलेसी की भावना कहें या क्या कहें, या और आप समर्थन की बात करते हैं, या फिर कि आपके साथ कोई, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेले हूँ। मैं दिल्ली में भी अकेले हूँ, कोई चीज़ का कहीं से कोई किसी तरह का कोई समर्थन नहीं। क्यों ऐसा आपके ऊपर क्यों किया गया? आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्यों किया गया। मैं किसी विशेष समुदाय के खिलाफ बोलूंगी, अपने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरों को तो मौका मिलेगा ना मारने का, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। मैं उनको लग रहा है कि मैं उनके लिए खतरा हूँ। क्यों? आज मैं लोगों को चीख चीख के, लड़कियों को चीख चीख के बोल रही हूँ कि अगर तुमने लफ्ज़ जिहाद किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन लफ्ज़ जिहाद नहीं करने दूंगी। तो उससे क्या हो रहा है, उनका तो मनोबल टूट रहा है ना। इतनी सी लड़की ये क्या कह रही है, ये मारने की बात कर रही है। हाँ, मारने की ताकत रखती हूँ। हमारे देश में तो 14-14 साल में लोगों ने, राजा और रानियों ने इतने युद्ध जीत लिए, तो फिर मैं क्यों नहीं। एक होता है ना डर, इनके मन में वो डर बना है और ये डर पूरी जिंदगी बना रहेगा। खुशबू पांडे से हिंदू शेरनी कैसे बन गए आप? अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं 12 साल की उम्र से ही, मैं बचपन से ही स्पीचेस वगैरह सब देती थी अपने धर्म के लिए। वो कट्टर थी क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी हमेशा मुसलमानों के लिए बताते रहते थे। सही इतिहास होता है ना, सही इतिहास मैं पूछती थी, पापा अकबर क्या था, बाबर क्या था, तो वो मेरे को एक्सप्लेन करते थे। बाकी पिताजी की, अरे पढ़ो ना, तुमको पास होना है, वो नहीं करते थे। मेरे भाई हैं तो उनसे भी जब मैं पूछती थी तो मुझे उस तरह का जवाब मिलता था। तो बचपन से एक अपने धर्म के प्रति कट्टर और उस समुदाय के प्रति नफरत। मैं कलाम से नफरत नहीं करती हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं कलाम से नहीं नफरत करती हूँ, लेकिन मैं जो हमारे क्या थे, अफजल कसाब, इन लोगों को फॉलो करने वाले, फिलिस्तीन जैसे देश को पसंद करने वाले लोगों से नफरत करती हूँ। और आज हमारे देश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, मैं उन लोगों के विरुद्ध है। और उस वजह से आज ऐसी स्थिति हुई है कि हाँ, एक नॉर्मल लड़की से, खुशबू पांडे से मैं हिंदू शेरनी बनी। पर खुशबू पांडे का इतिहास बहुत पुराना है, जो कहीं ना कहीं आज के हिंदू शेरनी से रिलेट करता है। धीरे धीरे करके सारी बातें खुल जाएंगी। अच्छा, ये बताइए, लोगों को लास्ट में हिंदुत्व को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? लेकिन कुछ शब्द हैं उसको याद करो, जिसकी वजह से हमें बुड़बक बनाया गया। कहते हैं ना बुड़बक, हमें कहा जाता है तुम तो सनातनी हो, तुम्हारा हक है, तुम सीधे रहो, तुम्हें कोई मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। ऐसे नहीं है सनातनी। हमारे लिए अहिंसा पहला धर्म है, अहिंसा परमो धर्मा, परंतु धर्म हिंसा तथैव बचाओ। अगर सनातनियों के लिए अहिंसा उनका परम धर्म है, तो जिस दिन उनके सनातन धर्म पे बात आए, उस दिन उस सामने वाले व्यक्ति का सर धड़ से अलग करना उस सनातनी का सर्वप्रथम धर्म है। और जो इस श्लोक को, ये मैंने श्लोक अपनी जिंदगी से जोड़ा है, जिस दिन इस देश के सभी सनातनी श्लोक को समझ जाएंगे, उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा और अखंड भारत भी बनेगा।